नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरक्यू वर्ल्ड में। दोस्तों, हम लोग एक नवीन ऐतिहासिक श्रृंखला प्रारंभ किए हैं जिसमें इतिहास लेखन पर चर्चा कर रहे हैं और महत्वपूर्ण इतिहासकारों के विषय में जान रहे हैं। फिलहाल हम लोग यूनान के इतिहास लेखकों की चर्चा कर रहे हैं। हेरोडोटस के विषय में हमने पिछले वीडियो में जाना। आज हम लोग उस इतिहासकार को जानेंगे जिसने वैज्ञानिक इतिहास लेखन की पद्धति का सूत्रपात किया और उसका नाम है थ्यूसिडाइडिस। थ्यूसिडाइडिस के विषय में जानने के लिए एक बार पुनः आप लोग बने रहिए वीडियो के अंत तक। था और उनसे कभी अलग नहीं हुआ। इस युद्ध के कारण यूनानी जगत में जो हलचल उत्पन्न हुई थी, पूर्व उसने तर्क की कसौटी पर कसने की बात कही थी ताकि घटनाओं के भीतर छिपी मनोवृत्ति का अध्ययन और विश्लेषण संभव हो सके। एक राजनीतिक इतिहासकार था। थ्यूसिडाइडिस का नियंत्रण राजनीति पर एक दार्शनिक के समान दिखाई देता है, परंतु प्रजातंत्र में वह गहरी आस्था रखता था। उसने अल्पतंत्र, कुलीन तंत्र, धर्मतंत्र, राजतंत्र और एक तंत्र आदि में विश्वास नहीं किया था, परंतु वह प्रजातंत्र की दुर्बलताओं से भी अवगत था, जिसकी सफलता के लिए मतदाताओं का शिक्षित होना अत्यंत आवश्यक था। कॉलिंगवुड ने स्पष्ट लिखा है कि हेरोडोटस इतिहास के जन्मदाता हो सकते हैं, किंतु मनोवैज्ञानिक इतिहास के जनक थ्यूसिडाइडिस हैं। समस्त गुणों के होते हुए थ्यूसिडाइडिस के वर्णन में कतिपय दोष पाए जाते हैं। प्रसिद्ध विद्वान बर्नेस के और ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में वह तथ्यों को देख न सका और न ही वह हेरोडोटस की भांति भौगोलिक पहलुओं का ऐतिहासिक परिस्थितियों में महत्वपूर्ण आकलन ही कर सका। प्रोफेसर साटवेल बताते हैं कि बर्नेस ने जो भी कुछ कहा है वह संभवतः सही नहीं है। वह अपनी पुस्तक में लिखते हुए बताते हैं, यदि हम पेलोपोनेसियस युद्ध के इतिहास को ठीक प्रकार समझने में असफल रहे हैं तो इसमें थ्यूसिडाइडिस का कोई दोष नहीं है। ऐसा केवल आधुनिक लेखकों के कारण संभव हुआ है। अंत में हम यह कह सकते हैं कि थ्यूसिडाइडिस एक युगांतकारी विचारक एवं इतिहासकार था। उसने तथ्यों और घटनाओं का स्पष्ट वर्णन करते हुए विश्लेषणात्मक पद्धति के द्वारा इतिहास लेखन के माध्यम से प्रसिद्धि की चरम सीमा की प्राप्ति की थी। प्रोफेसर जेबी ब्यूरी थ्यूसिडाइडिस की प्रशंसा करते हुए लिखते हैं कि उसने इतिहास में उच्च स्तर को प्राप्त किया और अपने तथ्य की आलोचनात्मक पद्धति एवं सरल वर्णन के द्वारा सर्वाधिक निर्णायक कदम उठाए जो कभी एक व्यक्ति द्वारा इतिहास को आज की स्थिति में पहुंचाने में सफल रहा। इस प्रकार से थ्यूसिडाइडिस, जिसने विशेष रूप से पेलोपोनेसियस युद्ध के विषय में जानकारी प्रदान की थी, उसने बहुत कुछ चीजें वैज्ञानिक या मनोवैज्ञानिक पद्धति के आधार पर करके दिखाया था, लेकिन भौगोलिक विवरण उसके पुस्तक में नहीं दिखाई देता, जिस कारण से कुछ विद्वान इत्तेफाक नहीं रखते हैं कि वो हेरोडोटस जैसा इतिहासकार रहा होगा। विशेष रूप से उसने मनोवैज्ञानिक इतिहास की बातें की हुई हैं अपनी पुस्तकों में। इस तरीके से आज हम लोगों ने यूनान के एक और इतिहासकार जिसका नाम थ्यूसिडाइडिस है उसके विषय में जाना, उसके इतिहास लेखन के विषय में जाना। आज बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।